स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब्सिडरी बुक्स पढ़ रहे हैं और उसी के अंदर आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कैश बुक के बारे में और सीखेंगे आज उसका फॉर्मेट। कैश बुक क्या होती है, आइए समझते हैं। बिजनेस के अंदर जितने भी आपके कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, नगद व्यवहार होते हैं, हम उनकी एंट्री कैश बुक के अंदर करते हैं। यदि आपने नगद में कुछ माल खरीदा है, कुछ गुड्स परचेज किया है, तो उसकी एंट्री आपको कैश बुक में करना है। यदि आपने नगद में माल बेचा है, गुड्स सेल किया है, तो यहाँ पर उसकी एंट्री भी आपको कैश बुक में करना है। कुछ खर्चा किया है, किसी एक्सपेंसेस का आपने नगद में पेमेंट किया है, कैश पेमेंट किया है, तो उसकी एंट्री भी आपको कैश बुक में करना है। यदि आपको कहीं से पैसा मिला है, नगद में मिला है, तो उसकी भी एंट्री आपको कैश बुक में करना है। जितने भी आपके कैश ट्रांजैक्शन से आपके बिजनेस के, उन सब की एंट्री आपको कैश बुक में करना होगी। अब इसका फॉर्मेट हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमारा कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। कैश बुक फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला जो कॉलम बनता है वो बनेगा डेट का कॉलम। किस तारीख को आपने ट्रांजैक्शंस किया है। डेट का कॉलम बनने के बाद आपको बनाना है पर्टिकुलर का। सेकेंड आपका जो कॉलम बना है वो बना है आपका पर्टिकुलर कॉलम। थर्ड आपका कॉलम बनेगा वाउचर नंबर का। नेक्स्ट आपका कॉलम बनने वाला है लेजर फोलियो का। नेक्स्ट आपका कॉलम बनने वाला है अमाउंट का, जो आप यहां पर लिखेंगे। ये आपके जो कॉलम बने हैं आपके डेबिट साइड के कॉलम हैं। अब बनेंगे आपके क्रेडिट साइड के कॉलम। सबसे पहला कॉलम यहां पर भी बनेगा आपका डेट का कॉलम, जिसमें आप यहां पर डेट लिखेंगे। डेट के बाद आपका कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर का कॉलम बनने के बाद आपका जो नेक्स्ट कॉलम बनने वाला है वो है आपका वाउचर नंबर। वाउचर नंबर के बाद आपका जो कॉलम बनेगा वो बनेगा लेजर फोलियो का। इसके बाद जो कॉलम बनेगा आपका बनेगा अमाउंट का। ये आपका कॉलम है क्रेडिट साइड का। ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। इस तरह से आपके सारे कॉलम बनेंगे आप में कैश बुक के अंदर। डेट का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर आएगा, वाउचर नंबर, लेजर नंबर, अमाउंट का कॉलम आपका यहाँ पर बनेगा। ये आपके डेबिट साइड के कॉलम है। इसी तरह से आपके क्रेडिट साइड के कॉलम है डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलो नंबर और आपका अमाउंट का कॉलम यहाँ पर बनेगा। डेट के अंदर आपकी डेट यहाँ पर आपको लिखना है। पर्टिकुलर के अंदर आपको एंट्री की डिटेल्स यहाँ पर लिखना है। लेकिन डेट के बाद जो कॉलम बनेगा आपका पर्टिकुलर का, उसमें किसी का नाम लिखने से पहले आपको लिखना है टू। किसी का नाम लिखने से पहले आपको लगाना है यहाँ पर टू। डेबिट साइड के लिए आपको टू लगाना है हमेशा, और क्रेडिट साइड के लिए आपको लगाना है यहाँ पे बाय। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। यदि किसी का नाम लिखना है तो यहाँ पर टू लिखना है, इसके बाद उसका नाम वहाँ पर आपको लिखना है। और क्रेडिट साइड में लिखना है तो सबसे पहले बाय लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है उसका नाम जो आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो टू राम और बाय राम। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि यहाँ पर कैश बुक के अंदर कैश जो है, कैश अकाउंट है, कभी नहीं
लिखना है। कैश के अकाउंट में, कैश बुक के अकाउंट में कैश का नाम कभी नहीं आएगा, ना डेबिट साइड में आएगा ना क्रेडिट साइड में आएगा। कैश में कैश का नाम कभी नहीं आएगा। ये आपको कभी नहीं करना है और ना ही आपको ये कभी करना है। कैश बुक के अंदर कैश का नाम ना तो डेबिट साइड में लिखना है ना क्रेडिट साइड में लिखना है, लेकिन जो अपोजिट साइड में नाम है वो नाम यहाँ पर आपको लिखना है। एंट्री के अंदर यदि कैश डेबिट साइड में है तो आपको डेबिट साइड में एंट्री करना है, लेकिन कैश का नाम ना लिखते हुए अपोजिट में कौन सा अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से यदि कैश एंट्री के अंदर क्रेडिट साइड में है तो यहाँ पर कैश का नाम नहीं लिखना है क्रेडिट साइड में, अपोजिट साइड में सामने की तरफ कौन सा अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ये था हमारा कैश बुक का फॉर्मेट। अब एक चीज और है यहाँ पर, एक पॉइंट और है यहाँ पर बैलेंसिंग का। मान के चलिए हमने यहाँ पर एक एंट्री पास की है टू राम के नाम से 10,000 रुपये, और हमने बाय शाम के नाम से एंट्री की है 5,000 रुपये से। अब हमें यहाँ पर टोटल करना है, यहाँ पर भी हमें टोटल करना है। यहाँ का टोटल है हमारा 10,000 रुपये जो कि डेबिट साइड का है, जो कि क्रेडिट साइड से ज़्यादा है। डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो है हमारा 10,000 और यहाँ पर क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो है हमारा 5,000। अब हमें दोनों की तरफ टोटल इक्वल करना है, तो कैसे होगा? हम यहाँ पर 10,000 में से 5,000 को माइनस कर देंगे तो आएगा यहाँ पर 5,000 रुपये 5,000। तो जो 5,000 है यहाँ पर वो यहाँ पर लिखना है बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। क्रेडिट डाउन इसके लिए क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट का जो बैलेंस है वो है हमारा कम, तो इसी कारण से 10,000 में से हमने माइनस किया 5,000, तो जो बैलेंस कम हुआ है वो हुआ है हमारा 5,000। तो ये हमारा क्रेडिट डाउन है, क्रेडिट का जो बैलेंस है वो हमारा कम हो रहा था। अब हम टोटल यहाँ पर करेंगे तो 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा जो बैलेंस है, एक महीने का बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट डाउन हुआ है। इसी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे इसी अकाउंट के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यही बैलेंस आपका आ जाएगा यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। इस तरह से यहाँ पर हम बैलेंसिंग करते हैं। तो ये था हमारा कैश बुक का फॉर्मेट, जिसमें हमने ये सीखा कि ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड के जो कॉलम है वो है डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। वाउचर नंबर में आपका बिल आएगा जो आपने उस बैलेंस के लिए, उस बिल के लिए जो वाउचर बनाया है उसका यहाँ पर नंबर आ जाएगा, और अमाउंट के अंदर आपका अमाउंट आ जाएगा। ये आपका क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड के अंदर भी आपका डेट का कॉलम आएगा, फिर आएगा पर्टिकुलर का, फिर वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो नंबर, और आपका अमाउंट के अंदर अमाउंट आ जाएगा। डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करना है। डेबिट का बैलेंस ज़्यादा था तो डेबिट में से हमने क्रेडिट को माइनस कर दिया, और यदि क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा होता और डेबिट का बैलेंस कम होता तो यहाँ पर हम क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देते। इसी तरह से जो बैलेंस आता हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, और यहाँ पर उसी बैलेंस को हम अगले महीने के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ये हमारा था फॉर्मेट कैश बुक का। जो मेन पॉइंट था, सबसे अच्छा पॉइंट था, वो ये था
कि कैश बुक के अंदर कैश का नाम कभी नहीं आता है। किसी भी अकाउंट में, हमारे ही अकाउंट में हमारा नाम कभी नहीं आएगा, वो आएगा सामने वाले का। जो सामने क्लाइंट है, जो कस्टमर है, हम उसका नाम वहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने अब समझा है कि किस तरह से कैश बुक का फॉर्मेट यहाँ पर बनेगा। यह डेबिट साइड है, यह आपका क्रेडिट साइड है। ये आज हमने समझा है कैश बुक का फॉर्मेट। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कैश बुक के अंदर किस तरह से एंट्री होती है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।